सभी भक्तगणों को मेरी जय श्री राम। भक्तगणों, मैं अमन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर। भक्तगणों, आज का हमारा विषय है दीक्षा। दीक्षा का तात्पर्य है आत्म दृष्टि का दान। दीक्षा को ही हमारे शास्त्रों में उपनयन संस्कार या द्विज संस्कार कहा गया है। इसी को आत्मा में पुनर्जन्म या द्वितीय जन्म कहा गया है। भारतीय संस्कृति में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। मानव जीवन की अध्यात्म उन्नति के लिए गुरु की कृपा की नितांत आवश्यकता है। दीक्षा गुरु कृपा है, भगवत कृपा है। गुरु कृपा से ही आध्यात्म ज्ञान की दीक्षा संभव है। श्री गुरुदेव की कृपा और शिष्य की सच्ची श्रद्धा, इन दो पवित्र धाराओं का संगम ही दीक्षा कहलाती है। करुणा सिंधु गुरु के आत्मदान और शिष्य की श्रद्धा के अतिरेक से ही संपन्न होती है दीक्षा। कुलार्वण तंत्र में कहा गया है, दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते करम वासना तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता ज्ञान भी तंत्र वेदी भी। अर्थात विमल ज्ञान की प्राप्ति और कर्म वासना का क्षय, जब तक ये दोनों संपन्न नहीं होंगे तब तक दीक्षा की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। ज्ञानियों एवं तंत्र के विद्वानों ने शिष्य को गुरु द्वारा विमल ज्ञान के दान की संप्राप्ति की प्रक्रिया को ही दीक्षा कहा है, जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है और पशु वासना का क्षय होता है। ऐसी दान क्रिया का नाम ही दीक्षा है। परमात्म स्वरूप का तत्व बोध ही दीक्षा का वास्तविक स्वरूप है। दीक्षा आत्म संस्कार का ही नामांतर है। दीक्षा कोई बाहरी मंत्रों का उपदेश नहीं है। सद्गुरु की कृपा द्वारा शिष्य को आत्मा परमात्मा के क्रियात्मक तत्व बोध को ही दीक्षा कहते हैं। सद्गुरु ही दीक्षा के एकमात्र दाता है। शिष्य विनम्र भाव से सच्ची जिज्ञासा लेकर गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर जब परमात्म ज्ञान की याचना करता है, तब सच्चे सद्गुरु उस जिज्ञासु के हृदय में परमात्मा का तत्व बोध प्रदान करते हैं। प्राचीन काल में तत्व जिज्ञासु साधक हाथ में समीधा लेकर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में विनम्र भाव से ज्ञान की याचना के लिए जाता था। जिज्ञासु के हृदय में ज्ञान सुषुप्त अवस्था में रहता है। उसकी आध्यात्मिक चेतना सोई हुई रहती है। गुरु ज्ञान की प्रज्वलित अग्नि के सदृश है। गुरु एक जलते हुए दीपक के समान है और जिज्ञासु एक बुझे हुए दीपक की तरह है। गुरु अपनी कृपा से तत्व जिज्ञासु साधक के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। गुरु द्वारा शिष्य के हृदय में आध्यात्म ज्ञान की ज्योति को प्रकट करना ही दीक्षा कहलाता है। लेकिन प्रिय भक्तगणों, दुख की बात तो यह है कि वर्तमान समय में दीक्षा मात्र एक प्रथा बनकर रह गई है। न शिष्य में समर्पण और साधना की प्रवृत्ति है और न ही गुरु में आध्यात्म ज्ञान प्रदान करने की शक्ति। तो फिर आप ही बताइए कि दीक्षा का उज्जवल रहस्य लोगों की बुद्धि में किस प्रकार से आएगा। परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब कोई योग्य गुरु बचा ही नहीं। जो अधिकारी पुरुष या स्त्री उनकी खोज करता है, उसे वे अवश्य ही मिल जाते हैं और वैसी ही दीक्षा संपन्न होती है जैसे कि प्राचीन समय में हुआ करती थी। किसी जलते हुए दीपक से किसी दूसरे दीपक की बत्ती को स्पर्श करते ही बत्ती जल उठती है। फिर वह दूसरी जलती हुई बत्ती किसी भी और दिए को अपने स्पर्श से प्रज्वलित कर सकती है। वह शक्ति जो उसे प्राप्त हो गई, वही शक्ति इस प्रकार प्रज्वलित सभी दीपों को प्राप्त होती है। सद्गुरु की करुणा दृष्टि के पात से शिष्य में ज्ञान का उदय हो जाता है। इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि सद्गुरु अपनी आध्यात्म शक्ति एक क्षण में ही अपने शिष्य को दे सकते हैं। यही बात परम भगवत भक्त संत तुकाराम जी अपने शब्दों में इस प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति के लिए मात्र शास्त्रों के अध्ययन और पठन पाठन से कोई लाभ नहीं है। सद्गुरु के सिवाय कोई भी दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं करा सकता। इसलिए सबसे पहले गुरुदेव का चरण पकड़ो। वे शिष्य को तुरंत अपना जैसा बना देते हैं। ऐसा तत्काल करते हैं, देर नहीं लगती। यही गुरु की शक्ति है, यही शक्तिपात है। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक अपने स्पर्श से एक लोहे को चुंबक बना देता है, ऐसे ही सद्गुरु एक साधारण शिष्य को भी अपनी कृपा शक्ति से ज्ञानी बना देते हैं। इस पर संत कबीर ने क्या खूब कहा है, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम,
कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। जैसा भृंगी अपने भृंगनाद से एक असाधारण कीट को भी भृंगी बना देता है, इसी प्रकार सदगुरु महाराज एक अल्पज्ञ शिष्य को आत्मज्ञान का बोध कराकर आध्यात्म ज्ञानी और अनुभवी बना देते हैं। यही गुरु उपदेश है और प्रिय भक्तगणों यही गुरु दीक्षा है। प्रिय भक्तगणों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे विचार कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।